तुम 5 साल पढ़ते हो और सिस्टम आपको 5 सेकंड में निकाल के बाहर कर देता है कि आप हमारे योग्य नहीं हैं। आज हर 10 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर रह करके देहरादून, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में रह करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या उन 10 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? तो आपका भी जवाब होगा नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट आज के टाइम में केवल 2% लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब दे रही है। बाकी के 98 बच्चे अपने घर खाली हाथ लौटते हैं और उनका जवाब होता है सिलेक्शन नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत श्रीवास्तव और आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि क्या सच में गवर्नमेंट जॉब हमारे फ्यूचर को ब्राइट कर सकती है या फिर ये एक लोगों द्वारा फैलाया गया इल्यूजन है। जॉब छोड़ दिया, 50,000 का सैलरी छोड़ दिया, घर वाला वैल्यू नहीं करता, अभी मेरे को रोड पे ला दिया है। कहाँ से रहे? रूम भाड़ा नहीं है मेरे पास। बोलता है तू NIT से पास किया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ऐसे बोलता है। NIT का डिग्री रहते हुए कोई वैल्यू नहीं है। 286 नंबर है, देखिए 286 है सर। ये इस वाला कमेंट पे कैसे में 298 नंबर है मेरा, फिर भी नहीं हो रहा है मेरा। जो 100 बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से कुछ रेलवे में, कुछ IAS, IPS, UPSC की तैयारी कर रहे हैं। अभी के समय में अगर 10,000 वैकेंसी किसी भी पोस्ट की निकलती है तो उसमें लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन नौकरी केवल 10,000 लोगों को ही मिलती है। ऐसा क्यों? सन 2017 से लेकर के सन 2024 तक केवल उत्तर प्रदेश की तो लगभग 8 से 10 गवर्नमेंट पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें बच्चों का बहुत ही नुकसान हुआ है। और आज उसी चीज को हम एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, जिसमें 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 48.17 लाख लोगों ने अपना फॉर्म डाला था और पेपर के कुछ ही समय पहले पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है। उस एक फॉर्म की कीमत केवल 400 रुपए का, एक बच्चे के ऊपर केवल 400 रुपए का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सरकार के खाते में इससे 192.4 करोड़ रुपए क्रेडिट होते हैं। इसी तरीके से बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो कि एग्जाम डेट के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, यहाँ तक कि 2 घंटे पहले भी लीक हुए हैं और आगे भी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। गवर्नमेंट जॉब जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसके 1 दिन, 2 दिन या 1 घंटे, 2 घंटे पहले पेपर लीक जरूर होंगे। अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो हम इसे एक गवर्नमेंट ट्रैप बोल सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा 12वीं करने के बाद सोचता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, वो 1 साल तैयारी करता है, 2 साल तैयारी करता है और उसके 5 से 7 साल कब हो जाते हैं उस बच्चे को भी नहीं पता होता है कि मेरा 5 साल कब हुआ। उस बच्चे पर अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो वह है उसका मेंटल हेल्थ। रिजल्ट का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर और सोसाइटी की इधर उधर की बातें, क्या हुआ बेटा, इस बार नहीं हुआ, कोशिश करो, अगली बार हो जाएगा, और इसी ट्रैप में बच्चा फंसा रहता है। तो सबसे पहले अब जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का ये कॉन्सेप्ट शुरू कब से हुआ। सन 1800 के समय में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, अलग अलग राज्य बटे हुए थे, उस राज्य का कोई एक राजा हुआ करता था और उस राजा के पास में जो काम करने वाले लोग होते थे, यानी कि जो बढ़ई हुआ करता था, जो लुहार हुआ करता था, जो सुनार हुआ करता था, उनके पास में किसी भी प्रकार की कोई डिग्री, कोई पढ़ाई, कोई लिखाई नहीं हुआ करती। सीधे शब्दों में ये एक भेड़ की चाल चल रहे थे। लुहार का बेटा लुहार, बढ़ई का बेटा बढ़ई, सुनार का बेटा सुनार। ना कोई डिग्री, ना कोई पढ़ाई, कुछ पूछने वाला कोई नहीं था। फिर जब इंडिया में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने इंडिया को गुलाम बनाया, तो इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी। इससे ब्रिटिश को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और इसका एक ही सॉल्यूशन था कि हम इन इंडियंस को इस तरीके से मॉडिफाई कर दें कि हमारे जैसे बात करें, हमारे जैसा काम करें, कि अगर इनको किसी को सज़ा देनी है तो रूल तो हमारा होगा, लेकिन इंडियंस को सज़ा इंडियन ही दे। अगर इंडियन से कर वसूलना है तो रूल तो हमारा होगा, लेकिन कर वसूलने जो जाएगा वो एक इंडियन जाएगा। और बड़ी बात ये कि उन लोगों को हमारे इंडिया में ही कुछ ऐसे लोग मिल भी जाते हैं, ब्रिटिश के लोग उनको इंग्लिश सिखाते हैं और अपने जैसा काम करने का तरीके से उनसे काम करवाते हैं और उसके बदले में वो उनको मंथली पेमेंट देते हैं। फिर आया सन 1853,
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ से एक्ट 1853 पास किया। फिर यहाँ से पहली बार इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का कॉन्सेप्ट आया। मतलब कोई भी एक आम आदमी एक पेपर दे करके उसे अगर क्वालिफाई कर लेता है तो वो सिविल सर्वेंट बन सकता है, यानी कि सरकारी नौकर बन सकता है। यहाँ से धीरे धीरे कई इंडियंस सिविल सर्विस में जाने लगे। ये सिविल सर्वेंट अंग्रेजों और इंडियंस के बीच का एक पुल बन के काम करते थे। जैसे अगर अंग्रेज ने कोई नियम पास किया है तो नियम तो पास उसका ब्रिटिश के लोग करते थे, लेकिन उन इंडियंस को उन्हीं के सिविल सर्वेंट जो कि इंडियन थे वो उनको उनकी लोकल भाषा में जा करके समझाते थे। इससे ब्रिटिश सरकार का काम बहुत ही आसान हुआ। क्या जुर्म करने पर क्या सजा मिलेगी ये तय तो ब्रिटिश के लोग करते थे, लेकिन उनको सजा इंडियंस देते थे। अगर कोई जुर्म करता है तो उस जुर्म की सजा क्या होगी तय तो ब्रिटिश के लोग करते थे, लेकिन उनको सजा इंडियंस देते थे, उनको जेल में इंडियंस डालते। अगर ब्रिटिश के सरकार ने कोई टेंडर पास किया तो उस टेंडर तो ब्रिटिश का होता था, लेकिन काम वो सारा का सारा इंडियंस करते थे। फिर इंडियंस ने सोचा कि यार हमारे बीच से निकला हुआ है एक आदमी हमें मार रहा है, हमें पीट रहा है, हमसे कर वसूल रहा है, जरूरत पड़ने पर हमारे ऊपर गोली भी चला रहा है। आखिर कैसे, आखिर इस आदमी के पास में ये पावर आई कहां से? इसका जवाब था गवर्नमेंट जॉब से। जो अच्छा काम करता था उसे मंथली पेमेंट एक्स्ट्रा मिलती थी, यानी कि उसका प्रमोशन हो जाता था, उसकी सैलरी बढ़ जाती थी, उसकी पावर बढ़ जाती थी। इंडियंस के माइंड में आया कि अगर आप मुझे पावर चाहिए, अगर मुझे नाम चाहिए तो मुझे भी गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। फिर भारत में सन 1990 में भारत सरकार ने ओबीसी को 27% तक का आरक्षण दे दिया। फिर यहाँ से जो लोग अपना काम करते थे, कहीं दूसरी जगह काम करते थे, उनका गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट और बढ़ गया और फिर भी काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागने लगे, क्योंकि अब उनको गवर्नमेंट जॉब तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा सा और आसान लगने लगा और लोगों की लाइन लग गई गवर्नमेंट जॉब के लिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब गलत है, बस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अपने घर से बाहर रह करके कर रहे हैं या अपने घर पर रह करके कर रहे हैं तो कोई एक ऐसी स्किल ज़रूर सीखिए जिसकी वजह से अगर आपका किसी भी कारणवश गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप स्किल को यूज़ करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर में आप कुछ कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।